तथा उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने वाली, संसार के मार्ग से मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाने वाली दिव्य कथा महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। पुनः अपने सौभाग्य की सराहना करें कि हमको इस मनुष्य जन्म में अपने होशो हवास में भक्ति भाव के पलों में या क्षणों में हमको भक्तिमय बनाने वाली महावीर कथा से हमारे इन कर्ण कुहरों का, कानों का संबंध बन रहा है। इन कानों के जरिए प्रभु महावीर हमारे अंतस्थल को छू रहे हैं। थोड़ी ही देर सही, लेकिन इन पलों में हम जो अपने परम पिता परमात्मा के साथ आत्मिक संबंध बनाते हुए इन पलों में जब हम जीते हैं या रहते हैं, तो उसकी अनुभूति अद्भुत होती है। उन अनुभूति के पलों में मेरे परम पिता परमात्मा का जो जीवन है वह हमारे सामने चरितार्थ होने लगता है। कुछ ही पलों के लिए सही, लेकिन उन जैसा जीवन जीने की प्रेरणा उनके जीवन को सुनने से मिलती रहती है। ये पल मेरे लिए बहुत अनमोल है। जब भी हम इन भावों से घिरते हैं या जुड़ते हैं या सामंजस्य बैठाने का अभ्यास या प्रयास या प्रयत्न करते हैं, तो ये प्रयत्न बड़ा सुहावना लगता है, मन भावन लगता है और इस मनुष्य जीवन की पाने की सार्थकता प्रकट होने लगती है। हम जो प्रतिदिन जिन वाणी सुनते हैं या प्रतिदिन जो महावीर की कथा सुनते हैं, इसके पीछे एक ही मकसद होना चाहिए। इसके पीछे एक ही लक्ष्य, एक ही पर्पज होना चाहिए कि किसी भी तरह मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरे भाव निर्मल हो जाए, मेरा हृदय पवित्र हो जाए, मेरी सोच सकारात्मक हो जाए, मेरी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि जिसके परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर हों, फिर उसके पुजारी में गलत सोचने की बीमारी होनी नहीं चाहिए। ये भाव हमारे अंदर आने चाहिए कि मेरे परमात्मा ने जब मुझे समाई करने की प्रेरणा दी, जिनवाणी सुनने की प्रेरणा दी,
स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी, प्रतिक्रमण करने की प्रेरणा दी। तो इन सब प्रेरणाओं के पीछे एक ही तो प्रेरणा सूत्र है कि किसी भी तरह से आपके अंदर जो जल रही कसायों की अग्नि है, पापों की भट्टी है, वो शांत हो जाए। क्योंकि इस पाप की भट्टी में कोई जले ना जले, लेकिन तुम तो जल ही रहे हो ना। और इस आग की एक खासियत है कि इस आग में सद्गुण ही जलते हैं। सद्गुण यानी अच्छाइयां ही खत्म होती हैं। कसाई की अग्नि की एक विशेषता है, ये हमें बुरा बना देती है। बुरा इसलिए बनाती है क्योंकि हमारी अच्छाई को खा जाती है, हमारी अच्छाई को नष्ट कर देती है। तो बचता जो है वो राख ही तो बचेगी। और राख तो ऐसी चीज है कि छुओगे तो भी तो हाथ काले होंगे, उड़ेगी तो भी वातावरण में कहीं ना कहीं धूल दूषित वातावरण होगा। तो जीवन में ये जो चतुर्मास संघ या समाज करता है या करवाता है, संत करते हैं, समाज करवाता है, तो इसके पीछे एक ही मकसद रहता है कि लोगों की मानसिकता की शुद्धिकरण हो जाए, मन मानस का शुद्धिकरण हो जाए। मन मानस को शुद्ध करने के लिए ही ये सब प्रयास होता है। इसलिए कभी कभी ये कहता हूं कि दुनिया के 100 काम छोड़ के जरूर आया करो। ये भाव आने चाहिए कि मेरे दुनिया के कोई काम बने ना बने चलेगा, लेकिन मैं सत्संग में ना जाऊं, जिनवानी ना सुनूं, ऐसा नहीं बनेगा। ये भाव अंदर से पैदा होने चाहिए। जिनके अंदर पैदा होते हैं उनकी मैं सराहना करता हूं। जिनमें पैदा नहीं होते उनमें पैदा हो ऐसी भावना भाता। क्योंकि कहते हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन लेनी हो तो हमें बगीचे में ही जाना चाहिए, राइट? तो जिनवानी का आनंद लेना है तो थानक में ही आना चाहिए। ये एक बगीची है भैया, एक वातावरण है। यहाँ कहीं ना कहीं हमारी आंखों के सामने आप आते हो, आपकी आंखों के सामने हम होते हैं। और जो जैनत्व के रंग में रंगा हो उसके परमाणु यहां सब बिखरे हुए होते हैं। और इन परमाणुओं के अंदर जुड़ करके जब हम कभी प्रवचन का या जिनवानी का आनंद लेते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है, यानी उसका अनंत गुना प्रभाव पड़ता है अगर तन्मयता आ जाए। तो कल आप सुन रहे थे मां त्रिशला की गोद में महावीर बनने वाली आत्मा उद्रस्त हुई है, पेट में आई है ऊपर से। और स्वयं ही नहीं आई बल्कि 14 महास्वप्नों की सौगात लेकर के आई है। ये 14 महास्वप्न, इनको महास्वप्न कहते हैं। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन इन सपनों को महास्वप्न की संज्ञा दी गई है। ये जितने भी स्वप्न आते हैं उन स्वप्नों के अंदर ये स्वप्न सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। ये जिस मां को ये स्वप्न दिखाई देते हैं
ये साबित हो जाता है कि ये मां वास्तव में किसी रत्न को जन्म देने वाली है, ब्रह्मांड के सूर्य को जन्म देने वाली है। अगर आपने भक्तामृत स्तोत्र के अंदर 22वां जो श्लोक है वो आपकी विशेषताओं को प्रकट कर रही है, और ये विशेषता केवल आपको मिलती है। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुत्तमम जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानु सहस्र रश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदन्तु जालम। आचार्य मानतुंग ने तीर्थंकर की माता को क्या गजब की उपमा दी। स्त्री नाम शतानी यानी सैकड़ों स्त्रियां, स्त्री नाम शतानी सतसो सैकड़ों, जनयंती पुत्रान सैकड़ों बच्चों को पैदा करती हैं, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों बच्चों को जन्म देती हैं। स्त्री नाम शतानी सतसो जनयंती पुत्रान यानी सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। नान्या सुतम तदुत्तमा में जननी प्रसूता, लेकिन जिस पुत्र को तुमने जन्म दिया है, नान्या सुतम तदुत्तमम जननी प्रसूता, नान्या न अन्य सुतम, ऐसा बेटा ऐसा लाल, त्वदुत्तमम जैसा तुमने जिस बच्चे को जन्म दिया ऐसा बच्चा कोई और मां इस ब्रह्मांड में देती ही नहीं। क्योंकि तीर्थंकर तो अपने समय में एक ही होगा ना, एक ही तो तीर्थंकर अपने समय में होगा। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं तो 24 तीर्थंकर अलग अलग समय में ही होते हैं, और हर तीर्थंकर तीर्थ की रचना करता है, नए तीर्थ का निर्माण करता है। वो बात अलग है कि उसी तीर्थ को कंटिन्यू करता है, लेकिन अपने अंदाज में करता है। जो विरासत धूल धूसरित होने लगी थी, उसी विरासत को पुनः सजाता है, धजाता है, पुनरुद्धार करता है, जीर्णोद्धार करता है, तभी वो तीर्थंकर कहलाता है। नान्ना सुतम तदुत्तमम जननी प्रसूता, इस संसार के अंदर एक तू ही इकलौती मां है, इकलौती मां है, जिसने आप जैसे अद्भुत पुत्र को आपने ही पैदा किया है, किसी और मां ने नहीं किया। तो उपमा किससे दी? सर्वा दिशो दधति भानु सहस्र रश्मि, जितनी भी दिशाएं हैं, एक दिशा को छोड़कर 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में 3 दिशाएं के लिए बोल रहे हैं। ऊपर नीचे कोई भी होगा, जितनी भी दिशाएं हैं, वैसे तो 4 दिशाएं हैं, अगर बीच बीच में कोण को जोड़ते जाओ तो 8 दिशाएं हैं, क्योंकि 2 दिशाओं के बीच में एक दिशा एक और टिकी हुई है जिसको कोण बोलते। कोण, कोई नैऋत्य कोण है, कोई दक्षिण कोण है, कोई ईशान कोण है। ये कोण जो होते तो कुल 8 दिशाएं हो जाती हैं। फिर एक दिशा ऊपर की है, एक दिशा, तो ये कुल दिशाएं कितनी हो गई? 10 दिशाएं। तो बोले कि सर्वा दिशो दधति भानु सहस्रश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदन सुजालम, ये जितनी भी दिशाएं हैं पता नहीं कितने ग्रह नक्षत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन अकेली पूर्व दिशा ऐसी है जो सूर्य को जन्म देती है। और जहां से सूर्य जन्म लेता है उसको हम कौन सी दिशा कहते हैं? पूर्व दिशा कहते हैं। इसको पूर्व भी कहते हैं और अपूर्व दिशा भी कहते हैं। अद्भुत क्यों? क्योंकि वही दिशा ऐसी है
जो रात्रि के अंधकार को छिन्न भिन्न करने वाले सूर्य को जन्म देती है। सूर्य की गैर मौजूदगी के अंदर ये सारा संसार अंधकारमय रहता है। पूरी दुनिया अंधकार की चादर को ओढ़े हुए रहती है, गहन अंधकार छाया हुआ रहता है। लेकिन कमाल है कि जैसे ही पूरब दिशा, सूर्य को अभी उदय ही नहीं किया है, केवल कुछ झलके मिलने शुरू हुई हैं, लालिमा शुरू हुई है, अंधकार। और आपको बताऊं, बाकी दिशाओं का पता तभी चलता है किससे? पूरब दिशा से ही तो बाकी दिशाओं का पता चला। पूरब दिशा ही नहीं होती तो बाकी की दिशाओं को क्या पता चलना था? एक पूरब दिशा ने ही बता दिया कि पश्चिम की दिशा कौन सी है। क्योंकि कहते कि जब हम उगते हुए सूर्य को देखते हैं तो चारों दिशाएं डिसाइड हो जाती है वहीं पर ही। देखो कैसे, सामने सूर्य निकल रहा है तो पूरब दिशा वो हो गई, और हमारी पीठ को पश्चिम कहते हैं। पीठ कहो या पश्चिम कहो, बात एक ही है। पृष्ठ भाग, इसको हम पृष्ठ भाग कहते हैं, इसको हम पश्चिम भी कहते हैं। उल्टे हाथ को हम उत्तर कहते हैं, उल्टा कहिए या उत्तर कहिए बात एक है। सीधे हाथ को हम दाहिना हाथ कहते हैं, दाहिना कहिए या दक्षिण कहिए बात एक ही है। दाहिने हाथ को सीधा हाथ बोलते हैं इसको, हाँ, इसका एक अर्थ होता है दाहिना हाथ, और दाहिना दक्षिण से बनता है। तो चारों दिशाएं क्लियर हो गई, कब हुई? पूरब दिशा की वजह से। तो क्या बात है। इसलिए कहता हूं मेरी माताओं, तुम्हें मैं नमन करता हूं। तुम्हारे अंदर एक खासियत है कि इस धरती पर अगर किसी परमात्मा को भी आना है ना, तो तुम्हारी गोद से गुजर कर ही आता है, तुम्हारी गोद में रहकर ही आता है। चाहे वो त्रिशला हो, चाहे वो मरु देवी हो, चाहे शिवा देवी हो, कोई भी हो, लेकिन है तो वो भी नारी, जिसने तीर्थंकरों को जन्म दिया, जिसने चक्रवर्तियों को जन्म दिया, जिन्होंने वासुदेव को जन्म दिया, प्रति वासुदेवों को जन्म दिया, बलदेवों को जन्म दिया। 63 शलाका पुरुष बोलते। शलाका कहते, शलाका किसको कहते? ज्योत को कहते। शलाका ज्योत, शलाका पुरुष कहते हैं इनको हम, शलाका पुरुष। शलाका पुरुष यानी ज्योतित पुरुष। ज्योतित पुरुष, जैसे मशाल, मशाल किस लिए काम आती है? अंधकार में मशाल काम आती है। मशाल ही हम सबके लिए मिसाल बनती है, प्रेरणा बनती है। तो प्रभु महावीर की आत्मा त्रिशला की गोद में आई और चमत्कार शुरू। अभी तो बाहर ही नहीं आए, अभी तो मां के पेट में ही आए हैं। पेट में आते ही 14 स्वप्नों की सौगात लेकर के आए हैं। दिगंबर मान्यता के अनुसार 16 स्वप्नों की सौगात लेकर के आए हैं, और 14 स्वप्न भी महास्वप्न। और इन स्वप्नों का संबंध पूरी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। और सभी स्वप्नों को देखने के बाद पता नहीं क्या हुआ, त्रिशला को रोमांचित हो गई। क्योंकि शुभ स्वप्न का मतलब है जिसको देखने के बाद आदमी प्रसन्न हो जाए। रोम रोम। हम तो एक छोटा सा स्वप्न आ जाए, साधु संतों का भी आ जाए, या कोई और भी अच्छा सा स्वप्न आ जाए, तो आपको बड़ा अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि महास्वप्न का
नजारा, क्योंकि जो चीज हमने देखी ही नहीं तो उसका फल का क्या पता चलेगा। हमने चौथा आरा की हम देखा ही नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस पंचम आरे में हम चौथे आरे की कल्पना ही कर सकते हैं, उसका अनुभव तो नहीं ले सकते ना। कि जिस आरे के अंदर एक आम इंसान या विशेष इंसान, कुछ भी समझ लीजिए, जो तीर्थंकर बन जाता हो या केवली बन जाता हो, तो विशेषता तो है उस युग के अंदर। और ये समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो इंसान की चालाकियां बढ़ती जा रही हैं। पहले के आदमी का दिल इतना मैला नहीं होता था जितना आजकल होने लग गया, अब तो पता ही नहीं चलता जी बंदे का। इस बात के ऊपर एक बात कहूं मैं आपको, क्योंकि बात निकल जाती है तो आप सोचते तो ये होंगे कि महावीर की कथा आगे नहीं बढ़ती, ये सोचते हैं, लेकिन करूं क्या। तुम्हें बुरा लगता तो मुझे बता देना। कहानी तो सीधी भी चल सकती है, पर सीधी कहानी वो कभी कभी जो प्रेरणाएं हैं, मैं एक जगह पढ़ रहा था, मैं उस वाक्य को, ये भगवान की वाणी है, मेरी कोई वाणी नहीं है, कह कि सुख अगर पाना हो तो संयमी का सुख पाओ। देखो गौर कीजिएगा, आजकल मैं अपने संयमी जीवन को देखता हूं और संयमवान साधु साध्वियों को देखता हूं, और ये कैसे कहा गया होगा, मैं कल्पना कर रहा हूं चौथे आरे के साथ, कि संयमी का सुख, इस सुख का कोई मुकाबला नहीं। इस सुख के आगे देवलोक के इंद्र का सुख भी नगण्य बतलाया। विचार कीजिए कि जिस सुख के आगे इंद्र का सुख भी छोटा जान पड़े, छोटा मालूम पड़े, कितना गजब का सुख रहा होगा संयम का सुख। लेकिन आजकल हम अपने संयम के सुख को देखते हैं, विचार करने को मजबूर हो जाता हूं, यार कहां महिमा गाई है संयमी का सुख, यानी साधु का सुख, जिस सुख के आगे इंद्र भी पानी भरे। मेरे बंधुओं, देवी देवता और इंद्र ऐसे ही तो प्रणाम नहीं करते होंगे भगवान को। तीर्थंकरों के आगे वो माथा इसी तरह तो नहीं रगड़ते होंगे, जबकि सारी दुनिया उनके आगे माथा रगड़ती है। किसके आगे? देवी देवताओं के आगे माथा रगड़ती है सारी दुनिया, लेकिन वो माथा रगड़ते हैं तीर्थंकरों के आगे, संत मुनिराज के आगे। और बोला भी गया है, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संजमोतो देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे सया मनो। अय है, जिसके मन में धर्म आ गया, धर्म यानी संयम आ गया, जिसके मन में पवित्रता आ गई, ऐसे पवित्र मन वाले, ऐसे संयमी मन वाले, जिस मन का रिश्ता संबंध अहिंसा संयम और तप से जुड़ गया, ऐसे महान व्यक्ति के आगे इंसान तो क्या, देवा वित्तम नमम संति, देवता भी नमन करते। हमारे आगे नहीं बोलना, मतलब जिसके मन में स्वार्थ नहीं है, जो मन का पवित्र है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो त्यागी है, त्याग चुका, संयमी है, यानी हर चीज से संवर कर लिया है, रोक लिया है, दुनिया की तरफ जाने वाले रास्तों को सब बंद कर दिया है, इसी को तो संयम कहते हैं। तो क्या अद्भुत करिश्मा रहा होगा। लेकिन आपको बताऊं, ये संप्रदायवाद एक ऐसी चीज है जो हमें साधु और संयम का सुख नहीं देने देती। क्या बोला मैंने? संयम का सुख क्या होता है, इसका अनुभव अगर कोई चीज नहीं करने देती है तो वो संप्रदाय। हमारे लिए संप्रदाय, तुम्हारे लिए स्वार्थ, बात एक ही है। आप अपने स्वार्थ की वजह से प्रेम का क्या
आनंद है वो तुम नहीं ले सकते। प्रेम का आनंद वही ले सकता है जो निस्वार्थी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थी है, वही जानता है कि प्रेम का सुख क्या है, प्रेम का आनंद क्या है, प्रेम का परम आनंद क्या है, परमात्मा है क्या, ये केवल निस्वार्थी जान सकता है। तो आपको स्वार्थ प्रेम का आनंद नहीं लेने देता, और हमें संप्रदायवाद संयम का आनंद नहीं लेने देता। ये हम संतों को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि संयम लेने के बाद, साधु बनने के बाद अगर हमारे चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ी रहे, तो इसका मतलब अभी संयम का सुख, तभी तो देवी देवता हमारे पास आते नहीं। देवी देवता क्या को भूत भूतनी भी नहीं आते। हाँ, क्यों आवे? क्योंकि भूत भूतों से मिलने को ही आएंगे। पहले भूत हम और भूतों के पास जाके करेंगे क्या हम? तो ये विचारणीय प्रश्न है कि आज कोई आता नहीं है हमारे पास। वो इसलिए नहीं आता है कि कहीं ना कहीं हम भी राग और द्वेष के अंदर धंसते जा रहे हैं। तो राग द्वेष रखने वाला संयम का आनंद नहीं ले सकता। तो सुख लेना हो तो संयम का सुख मिले, और मालूम है दुख लेना हो तो किसका? देखो, सुख भी महत्वपूर्ण है। ये ऐसा सुख हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसा दुख है वो भी हर किसी को नहीं मिलता। दुख किसका? अल्लाह, सोच में पड़ गया नुखे जी महाराज जी, ये दुख कौन सा बात आ गई? संयमी का सुख और भक्त का दुख। क्या बोला मैंने? भक्त का दुख, ये ग्राह्य दुख आता है, इसको हम अनुमोदनीय दुख बोलते हैं। ऐसे दुख की अनुमोदना की गई है। ग्राह्य दुख है किसका? भक्त का दुख। आपका दुख आर्त ध्यान कहलाता है, आपका दुख रौद्र ध्यान कहलाता है, लेकिन एक भगत का जो दुख होता है वो धर्म ध्यान में चला जाता है। बताओ क्यों? आप इसलिए दुखी होते हो, हाय ये चीज नहीं मिली, यानी ये पदार्थ नहीं मिला, हाय मेरा बनता बनता काम बिगड़ गया, और जी ये चीज मैंने बुक करी थी रद्द होगी जी, और ये चीज मैं पाना चाहता था, ये मैं फैक्ट्री यहां बनाना चाहता था, इस अपार्टमेंट के अंदर मैं बंगला ले, बंगला तो छोटा हो है, बंगला तो एक जगह होता है, अपार्टमेंट जो होते हैं उसमें जो सोसाइटीज होती हैं, कभी कभी कल्पना होती है कि मेरी इस सोसाइटी के अंदर फला फ्लोर पर मेरा क्या होना चाहिए। अगर तुम पदार्थों के पीछे जो रोता है, पदार्थों के पीछे, पदार्थ के ना मिलने पर जो रोता है वो संसारी का दुख होता है, लेकिन परमात्मा के ना मिलने से जो रोता है वो भक्त का दुख होता है। मेरे में कमी क्या रह गई कि जिससे मुझे परमात्मा नहीं मिला, मुझे परमात्मा के दीदार नहीं हुए। रोता है। मीरा भी रोती थी। रोने वाले भगत बहुत हुए हैं, लेकिन वो दुनिया की चीजों के लिए नहीं रोए। किसके लिए रोए? भगवान के लिए रोए, परमात्मा के लिए रोए। उनको रोता हुआ देख करके लगता है कि ये भक्त होकर के रो क्यों रहा है, लेकिन फर्क है उस रोने में। तुम पदार्थों के लिए रोते हो, वो परमात्मा के लिए रोता है, और जो परमात्मा के लिए रोता है वो धर्म ध्यान कहलाता है। जो आलोचना करके रोता है वो धर्म ध्यान कहलाता है। आलोचना, धर्म ध्यान मतलब आप ध्यान के बाद जो आलोचना की जाती है, उस आलोचना में इतने, और मेरे शिवाचार्य भगवान तो इतने भावुक हो जाते कि रोने लग जाते हैं। जैसे उनको पता लगने लगता है कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, उन कमियों को जैसे सामने देखा, और इस कमी की वजह से मेरा परमात्मा मुझसे नहीं मिल पा रहा है, मेरी इस कमी की वजह से मेरा परमात्मा से कोई रिलेशन बन नहीं पा रहा है, उनके अभाव में रोना, ये भक्त का दुख है। ये दुख अनुकरणीय कहा है। ये दुख हर किसी को, बोलो बोलो, ये दुख हर किसी को नहीं मिलता। ये वो दुख हैं, ये वो आंसू हैं जिन आंसुओं के बाद, क्योंकि बच्चा रोता है चीजों के लिए, है ना,
और वो ऐसे हाथ पांव मारने लगता है, तुम्हें दया आ जाती है, ले रोना बंद कर, पकड़। और जिस चीज के लिए वो रो रहा था तुमने दे दिया, वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो वही चीज जानता था, इसलिए वो रो रहा था। तो पर लेकिन भक्त रोता है कि मुझे पता नहीं भगवान कब मिलेंगे। हाय हाय, यही चीज तीर्थंकर की मां बनने का पैगाम लेकर के आती है। त्रिशला मां ने इन सपनों को जब देखा और स्वप्न देख करके वो जागृत हुई, आह्लादित हुई, अपने पति देव सिद्धार्थ को बोला कि कमाल हो गया, तो आज ये करिश्मा हुआ। ऐसा लगा कि मेरे कमरे के अंदर पूरा देवलोक तो क्या पूरे ब्रह्मांड आ गया है। और उसकी चेहरे की लालिमा, ओए होए, इतनी गजब की, जैसे वो अंदर पेट में आए तो त्रिशला के चेहरे पर वो नूर आ गया, वो चमक आ गई, जिस चमक को देख के एक बार तो, क्योंकि मां तो वो पहले भी बनी है भाई, नंदी वर्धन की भी तो मां बनी है, वो मां तो पहले भी बनी है सुदर्शना की, लेकिन आज का नूर कुछ और ही है। तो उस नूर को देखता ही रह गया सिद्धार्थ। स्वप्न पाठकों को बुलाया और एक एक स्वप्न का जब फल बताया, ओए होए, बच्चों उछलने लगे, रोम रोम उछलने लगे। आज तो त्रिशला को यह अनुभव होने लगा कि मेरा तो नारी होना ही सार्थक हो गया। जबकि नारी होना कोई हमारी परंपरा में अच्छा नहीं, मानो या मत मानो, क्योंकि नारी का जो पद मिलता है कहीं ना कहीं छल और कपट के द्वारा मिलता है, ऐसा बोलते हैं, है ना। नारी को भी कहीं ना कहीं त्रियंच योनि से जोड़ दिया गया है। अगर तुमने कभी तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो तो वहां पता लग जाएगा। मैं इसकी विशेष व्याख्या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं नारी की कई लाचारियां होती हैं, कई मजबूरियां होती हैं। उन मजबूरियों की वजह से नारी ये सोचती है कि काश मैं भी पुरुष होती। और कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान संस्कृति के अंदर नारी का अस्तित्व बहुत छोटा रह जाता है। जहां पर पुरुष प्रधान संस्कृति होती है वह नारी को दबा के रखा जाता, दासी बना करके रखा जाता है। आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन आज पहली बार त्रिशला को लगा, क्योंकि जिनको तुम कभी कभी बहुत छोटा समझते हो, परमात्मा कभी कभी उन्हें इतनी गजब की विरासत देता है, कभी कभी इतनी गजब की इज्जत देता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जब कोई तीर्थंकर का जीव या कोई चक्रवर्ती का जीव जिस मां की गोद में आता है तो उस मां को ही सकेंद्र प्रणाम करता है, सकेंद्र नमन करता है उसी को। क्योंकि वो कुक्षी क्या गजब की रही होगी जिसने इतनी महा तेजस्वी को अपनी गोद में समेटने की ताकत रखी है। वाह! उसके प्रभाव शुरू होने हुए। एक बार उसकी त्रिशला जी की निजी दासी यानी प्राइवेट सेक्रेटरी, जो अंतरंग दासी थी उसकी, जिससे कभी कभी वो दिल की बातें भी करती होगी, या जिसको देखे बिना उसे अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। निजी दासी समझ गए होंगे आप। और मैंने एक दिन बोला भी था, तुम्हारे से भी ज्यादा ये इज्जत उसकी करते हैं। किसकी करते तुम, है ना। आदमी से तो बात जी सुनते नहीं हो, और तुम्हारी मेड का फोन आए तो है तो कहाँ रह गई, आई नहीं। एक ये बताऊं तुझे, तेरे बिना तो मुझे सारा घर सुनना सा लगे। अरे 2 शब्द इनके लिए भी बोल दिया करो भैया। मतलब क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं इन लोगों को कहता हूं कि तुम ऐसी बात नहीं, बुरा मत मानो भाई। वो अपनी
हाथों को बचाने के लिए, मेहनत को बचाने के लिए, है ना जी, वो केवल बर्तन धुलवाने के लिए, कपड़े धुलवाने के लिए ही वो उसकी मान मनोबल कर रही है। तो कम से कम इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, तुम इसलिए ज्यादा सोचना नहीं। तो पर वो जब निजी दासी जाने लगी, त्रिशला ने बुलाया, ए इधर आ। हाँ, तो करोड़ों का हार था उनके गले में, त्रिशला के। वो गले का हार निकाला करोड़ों का, और वो हार अपनी दासी के गले में डाल दिया। और वो इतनी संकोच में आ गई, क्या कर रही हो आप, करोड़ों का हार। ए छोड़ना, तू जिंदगी भर दासी बनी रहेगी क्या? आज से तेरी दासी पना खत्म, मौज कर, बहुत कर ली तूने नौकरी। आज मैं तुझे उस मुकाम तक पहुंचा देती हूं कि तेरे नीचे कई नौकरानी नौकरी करें, जा। ये दृश्य देख लिया दूसरी दासी ने, जिसको मिला नहीं, होगी ना पंगा। राजा सिद्धार्थ को, सुनो राजन, महारानी त्रिशला ने अपनी दासी को, जो आपने वो करोड़ों का हार दिया था, दासी को दे दिया। तो राजा सिद्धार्थ सोचने लगे, त्रिशला कोई काम घटिया नहीं करती, हर काम के पीछे उसकी कोई न कोई पवित्र सोच होती है। और इस खबर को सुनकर के राजा सिद्धार्थ को कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई। और आप ये देखिए कि जैसे ही भगवान महावीर का जीव, वर्धमान का जीव माता त्रिशला के गोद में आया ही था, जितने आसपास के राजा थे वो सभी के सभी राजा सिद्धार्थ की अधीनता स्वीकार करने लगे, उसको अपना राजा स्वीकार करने लगे। कहीं से कुछ आने लगा, कहीं से कुछ आने लगा, और उनका यश इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा। वो सोचने लगे कि यार ये क्या चमत्कार हुआ, एक मामूली राजा बड़ा राजा बनने लगा, खजाने अपने आप भरने लगे। ओए होए होए होए, खजाने अपने आप भरने लगे, यश बढ़ने लगा, धन बढ़ने लगा, मान बढ़ने लगा, सम्मान बढ़ने लगा। और जो कभी उनके राजा विरोधी हुआ करते थे वो उसका सम्मान करने लगे, पुरस्कार आने लगे। अरे वो तो राजा सिद्धार्थ तो सोचने को मजबूर हो गया कि ये रोज के रोज, रोज की रोज नए नए समाचार, वो भी अच्छे अच्छे समाचार। एक बार त्रिशला के साथ महल के झरोखे में बैठे हुए हैं राजा सिद्धार्थ। तो वो झरोखे में बैठा करती थी पहले भी। तो जो भी उन्हें कोई दुखी नजर आता था ना, कोई मजदूर नजर आता था, तो उसको वहीं रुकवा लेते थे, उसको पैसा, मन चाहा पैसा देते थे कि ना। एक बार कुछ सिपाही किसी को हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर ले जा रहे थे। राजा सिद्धार्थ पास ही बैठे थे, और मालूम है आपको, राजा सिद्धार्थ त्रिशला के चेहरे को ही देखते रहते थे, यूं देखते रहते थे। पता नहीं क्या चीज थी, होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस जीव का भी तो प्रताप है। और जैसे ही वो बढ़ोतरी हुई तो वो तो और भी प्रभावी हो गए। त्रिशला ने कहा, सुनो, ये इनको बांध के क्यों ले जा रहे? कहा कि ये अपराधी है, इन्होंने अपराध किया है। कहां ले जा रहे? जेल खाने में। कोई जेल में नहीं रहेगा। क्या बोल रही हो तुम? अपराधी जेल में नहीं रहेंगे तो और कहां रहेंगे? इनको छोड़ेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। तब क्या बात कहती है, ये बताओ, ये अपराधी बने क्यों? ये अपराधी क्यों बने? कोई ना कोई कमी रही है, कोई ना कोई अभाव रहा है। इस अभाव की वजह से ही
ये अपराधी बने हैं। नहीं तो कौन अपराधी बनना चाहता है? पता कीजिए। और मेरी एक तमन्ना है कि जितने भी कैदी हैं सबको छोड़ दिया जाए और उन सबका अध्ययन कीजिए, किस किस मजबूरी में उन्होंने अपराध किए, उनकी वो मजबूरी दूर कर दी जाए। अभी तो महावीर बाहर नहीं आए, अंदर से ही। क्योंकि मालूम है आपको, ये त्रिशला नहीं सोच रही। कौन सोच रहा है? ये उस जीव का प्रभाव है। क्योंकि जो जीव हमारे पेट में आता है ना, उसका इफेक्ट मां के ऊपर पड़ता है, और कभी कभी मां की पवित्रता का इफेक्ट बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए इसका संतुलन जरूर बनाना चाहिए। और एक चीज जरूर कहता हूं, आप लोगों को भी कहता हूं, कि मां बाप बनना अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार है। मां बाप बनना सबसे बड़ा सम्मान है। गुरु बनने से भी बड़ा सम्मान एक मां बनना, मां बाप बनना। क्योंकि कोई मां बाप नहीं बना होता तो आज हम गुरु और शिष्य भी नहीं होते। हर रिश्ते की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो कहां से हुई है? मां से हुई है। हर रिश्ते की शुरुआत, चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे वो वासुदेव हो, और चाहे गुरु महाराज हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर रिश्ता वहीं से आया है, वहीं से आया है। इसलिए रिश्तों की कीमत भी समझनी चाहिए। तो सब अपराधियों को छोड़ दिया गया और उन अपराध के कारणों को दूर भी कर दिया गया। और क्या गजब हुआ, उन अपराधियों के मन भी बदल गए। ये चमत्कार है महापुरुषों का। जिस अपराध की वजह से वो अपराधी कहलाए थे, उनके अंदर से वो अपराध करने की भावना ही खत्म। दिल से नमन कीजिए प्रभु महावीर को कि वाह मेरे प्रभु, मां के पेट में आकर के भी क्या करिश्मा किया है। कुछ समय गुजरने के बाद त्रिशला जी को एक दोहद पैदा हुआ। देखो, और दोहद का कनेक्शन जो होता है वो बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है, दोहद। और देखो क्या हुआ, एक दोहद पैदा हुआ कि सकेंद्र यानी इंद्र अपनी इंद्राणी के कानों के कुंडल लेकर के और उसको रतन जड़ित थाल में रख करके मेरे पति को समर्पित करे और उन कुंडलों को मैं धारण करूं। यानी इंद्र को मेरा पति पराजित करे, इंद्र को मेरा पति यानी राजा सिद्धार्थ मेरा पति युद्ध में पराजित करे, और पराजित होने के बाद अपनी इंद्राणी के दोनों कर्ण कुंडल लेकर के मेरे पति को दे और वो मैं कर्ण कुंडल पहनूं। ये जैसी अनुभव में आया, त्रिशला ने कहा है ऐसा भी कभी होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव। ये तेरे दिल में ख्याल आया भी तो आया ही क्यों आया ये दिल में तेरे ख्याल? ये ख्याल नहीं है, ठीक नहीं है। और कहेगी तो लोग हंसेंगे, कहेगी तो राजा भी हंसेगा, जिसकी वजह से, इस संकोच की वजह से कि राजा क्या कहेंगे, राजा सिद्धार्थ क्या कहेंगे, कि क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, तो अपनी उस बात को अंदर ही हजम कर गई, लेकिन हजम नहीं कर पाई। उस अंदर की घुटन चेहरे पर आने लगी।
दोहद उसको कहते जब वो पूरा नहीं होए तो चेहरा मुरझाने लगता है उस माँ का। अंदर की ख्वाहिश जब दबने लगती है तो वो चेहरा मुरझाने लगा। जैसे चेहरा मुरझाने लगा तो सबसे पहले चेहरा मुरझाने की खबर दासियों को मिलती है। तो दासियों ने देखा कि रानी का चेहरा दिन प्रतिदिन पीला पड़ता जा रहा है। जो चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ रहता था वो चेहरा मुरझा क्यों गया। टेंशन आ गई और उनमें से 2 दासियां निकल करके गई राजा सिद्धार्थ के पास। एजिस राजा महाराज को कहा कि महाराजा धीराज, रानी माता त्रिशला रानी का चेहरा हर रोज पीला पड़ता जा रहा। ये खबर सुनी तो वो वहीं पहुंच गए और उन्होंने जब देखा, हाँ देखो अभी तक नजर नहीं पड़ी, वो चेहरे को देखने लगे। उनके उदास चेहरे को, यानी त्रिशला के उदास चेहरे को देख के खुद उदास हो गए और उनका हाथ हाथ में लेकर पूछने लगे कि वजह बताओ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही हो गया हो ना। और उसी वक्त देखिए क्या संयोग है, उसी वक्त देवराज इंद्र मनुष्य लोक में झांक रहे थे, ज्ञान का उपयोग लगा रहे थे। तो घूमते 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 उनकी दृष्टि वहां पड़ गई। उनको साफ नजर आने लगा कि राजा सिद्धार्थ और त्रिशला आपस में बात कर रहे हैं और हाथ पकड़ करके किसी बात को पूछ रहे हैं। राजा सिद्धार्थ, बताओ ना, बताओ ना, तुम मेरे से क्यों छुपा रही हो? ये तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ ख्वाहिश दफन है, बोलो। जब ये जिद चल रही थी तो कान खड़े हो गए शकेंद्र के भी। हां, चेहरा उदास है और हमारे भगवान जिसकी गोद में हैं उसका चेहरा उदास होना अच्छी बात नहीं है। जैसे ही त्रिशला बताने लगी, आपका समय हो गया, क्या करें, है ना।